So hello students, welcome to my YouTube channel Physics and Mathematical Concepts by गुप्ता क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रो के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या इसमें ऐसा क्या है, क्या हमें पढ़ना है जो हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करेगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो में हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन की। किसकी बात करेंगे हम? रिलेशन की। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेशंस। रिलेशंस क्या होगा, क्या होता है रिलेशन, तो आज हम इसके ऊपर पूरी तरह से बात करने वाले हैं कि रिलेशन क्या होगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो हम बात करते हैं रिलेशन। देखिए, पहली बात तो किसी का किसी के साथ या किसी भी चीज़ का रिलेशन होने के लिए कम से कम दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी जिनका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा। जैसे आपका मेरे साथ, मेरा आपके साथ एक रिलेशन है एज अ स्टूडेंट एंड अ टीचर का, किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन हो जाता है, फ्रेंड्स का, भाई बहन का, किसी का भी एक रिलेशन है अपना। सो वही रिलेशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि रिलेशन आखिर है क्या चीज़। तो मैंने बताया रिलेशन के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशन के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई दो चीज़ें हैं तो आप बता सकते हैं उनके मिडिल में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, चीज़ हमें पता होगी। तो अगर हम यहाँ मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो एलिमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके बीच में वो रिलेशन होगा। अब किसका किसके साथ रिलेशन होगा, कैसे रिलेशन होगा, उसके बारे में बात करते हैं। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कीजिए मैं एक सेट लेता हूँ A 1, 2, 3। दूसरा सेट हम लेते हैं B 4, 5, 6। इज के लिए पहला हमारा सेट है 1, 2, 3, दूसरा सेट है हमारा 4, 5, 6। अब अगर हम बात करें 1, 2, 3 और 4, 5, 6 इन दोनों सेट्स के बारे में, तो 1, 2, 3 और 4, 5, 6 मतलब कि अब इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन क्या होगा। अगर हम देखें 1 का 4 के साथ एक रिलेशन हो सकता है, 1 का 4 के साथ रिलेशन होगा, 1 का 5 के साथ भी रिलेशन हो सकता है। ऐसा के लिए 1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 1 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, और अगर हम देखें इसमें तो 1 का आपका 6 के साथ भी रिलेशन हो सकता है। इसी तरह 2 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है, 3 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 3 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, 3 का आपका 6 के साथ भी रिलेशन हो सकता है। तो ये ऑल पॉसिबल रिलेशंस हैं हमारे, ऑल पॉसिबल रिलेशंस मतलब कि रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B। मतलब कि सेट A के सभी एलिमेंट्स का सेट B के सभी एलिमेंट के साथ ये हमारा क्या आया है, ऑल पॉसिबल रिलेशंस। इसके अलावा कोई और रिलेशन होगा ही नहीं। अगर हम देखें तो 1 का 4 के साथ हमने इसके सभी एलिमेंट का उसके सभी एलिमेंट के साथ एक रिलेशन बना दिया है, ठीक है। सो ये सभी के सभी पॉसिबल टोटल रिलेशंस हैं, ठीक है। और अगर हम ध्यान दें तो मैंने इससे पहले एक्सरसाइज में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया है, तो इसे देखकर क्या लगता है, क्या ये A और B का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है? A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट से कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके टोटल सभी रिलेशंस को, उसके टोटल सभी रिलेशंस को शो करता है। भाई अगर हम देखें तो ये हमारे ऑल पॉसिबल रिलेशंस थे, हमने ऑल पॉसिबल रिलेशंस बना दिए भाई, एक का 4 के साथ, एक का 5 के साथ, एक का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, इसी तरह 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो ये हमारे ऑल पॉसिबल रिलेशंस हैं, ऑल पॉसिबल रिलेशंस हैं, हमारे एलिमेंट्स के ऑल पॉसिबल रिलेशंस हैं, जो कि हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि
कि हमारे टोटल दो सेट के मिडिल में जो उनके एलिमेंट्स के आपस में रिलेशंस बनेंगे, तो वो जो रिलेशन होंगे वो उन दोनों सेट्स का, वो ऑल पॉसिबल जो रिलेशंस होंगे वो क्या होगा, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अगर हम किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ऑल पॉसिबल रिलेशंस, ऑल पॉसिबल रिलेशंस। इज दैट क्लियर? अब रिलेशन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, रिलेशन कुछ भी दे सकता है भाई, रिलेशन हमें कुछ भी मिल सकता है भाई। अगर हम बात करें, ये तो हमारा ऑल पॉसिबल रिलेशंस आ गए, ऑल पॉसिबल रिलेशन आ गए। सपोज कीजिए हमें रिलेशन दे देता है ए टू बी, भाई रिलेशन ए टू बी होगा, रिलेशन ए टू बी होगा, ए का बी के साथ, इस तरह हम लिखेंगे आर सच दैट ए टू बी, रिलेशन ए टू बी। हमें रिलेशन कुछ भी दे सकता है। अगर सपोज कीजिए हमें रिलेशन दे दिया एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, क्यों भाई, हम जो रिलेशन ले रहे हैं वो दो एलिमेंट्स का ही तो है एक दूसरे के लिए, मतलब कि एक ऑर्डर्ड पेयर ही तो है, एक ऑर्डर्ड पेयर ही तो है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सभी के सभी, ठीक है। और इस सेट के लिए एलिमेंट्स का भी काम कर रहे हैं, किस चीज का काम कर रहे हैं, इस सेट के लिए एलिमेंट्स का भी काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें एक एक्स होगा एक वाई होगा। तो इसमें रिलेशन क्या है, अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर में एक्स और वाई है तो एक्स का वाई के साथ रिलेशन क्या है, एक्स का वाई के साथ रिलेशन है कि y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x, जो y होगा वो x से ग्रेटर देन होगा, when, फॉर ऑल बोल लीजिए, when बोल लीजिए, ठीक है, when x belong set A and y belong set B, जहां पर आपका x बिलोंग करेगा सेट A को और y बिलोंग करेगा सेट B को। इज दैट क्लियर? तो अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग हमारी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, हमारी रोस्टर फॉर्म बनेगी, हमारा 1,4 भी होगा, क्योंकि 1 हमारा क्या है, x है, जो हमारा x है वो किसको डिनोट कर रहा है, a को कर रहा है, और y जो किसको बिलोंग कर रहा है, b को कर रहा है। तो हमारा x कितना है, 1 है, y कितना है आपका, 4 है। तो देखिए y जो है ग्रेटर है x से, हमारा 1,5 भी होगा, 1,6 भी होगा, 2,4 भी होगा, 2,5 भी होगा, 2,6 भी होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सभी को? 3,4 भी होगा, 3,5 भी होगा और 3,6 भी होगा, क्योंकि y ग्रेटर देन x, y जो है x से ग्रेटर है हमारा, ठीक है। तो y जो होगा y ग्रेटर है x से हमारा। इज दैट क्लियर? तो y जब हमारा x से ग्रेटर है, x से ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो y है वो हमारा ये सारे आएंगे। अगर हम देखें तो हमारा ये a क्रॉस b भी आ गया, वही आ गया a क्रॉस b, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं भाई, हमारा एक रिलेशन दिया है वो उसके इक्वल आ गया है, तो वो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सपोज कीजिए हमें कोई दूसरा रिलेशन दे देता है, दूसरा रिलेशन क्या देता है, x कॉमा वाई, एक्स और y के मिडिल में भाई हमारा सच दैट देता है a टेंड्स टू b। क्या कह रहा है कि x इक्वल r इक्वल एक्स कॉमा वाई, वेयर, अब हमारा क्या कहता है, वो कहता है y इक्वल x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग a एंड y बिलोंग। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये हो गया। तो अगर हम बात करें इसमें, तो अब हम अगर इसमें सेट लेते हैं तो क्या लेंगे, अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाता हूं तो क्या बनाएंगे, x को हम 1 ले लेंगे भाई, सपोज कीजिए हमने x 1 ले लिया, a से लेंगे, तो हमारा y कितना आएगा, y आएगा आपका 4। अगर हम x लेते हैं 2 तो y कितना आएगा 5, और अगर हम x लेते हैं 3 तो y कितना आएगा आपका 6। इज दैट क्लियर भाई? अगर आप x ले रहे हैं 1 तो 1 और 3 4, अगर आप 2 लें 2, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आपका दूसरा रिलेशन आ गया। इज दैट क्लियर? आ गया दूसरा रिलेशन। तो अगर सपोज कीजिए हमें कोई और रिलेशन देता है, हमें थर्ड रिलेशन दे देता है, वो थर्ड रिलेशन देता है x कॉमा वाई, वेयर y इक्वल x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंग a, y बिलोंग b, ये हमें दे देता है। तो अब अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएं, तो अगर हम x लेते हैं 1 तो y कितना होगा 5 होगा, अगर हम x लेते हैं 2 तो y कितना होगा आपका 6 होगा, और अगर हम x लेते हैं 3 तो y कितना होगा आपका 7 होगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो इन सभी का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, सारे रिलेशंस का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसको बिलोंग करेगा, वो आपके ए सेट को बिलोंग करेगा, पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा। इज दैट क्लियर?
जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा, जो सेकंड एलिमेंट होता है, कहाँ है ये सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, सेकंड सेट को, दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। इसका भी साफ साफ लिख रहा है यहाँ पर वैसे भी, और जो आपका ये है सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो हमारा जो 1 है 1 2 3 बिलोंग करेगा ए सेट को, मतलब कि फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा। किसको करेगा, ये फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा। इज दैट क्लियर। और जो हमारा इसमें सेकंड एलिमेंट है, जो आपका इसमें सेकंड एलिमेंट है, वो सेकंड एलिमेंट किस चीज को बिलोंग करेगा, ध्यान से देख के बताइए। जो हमारा आपका सेकंड एलिमेंट है, वो सेकंड एलिमेंट किस चीज को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट आपका बिलोंग करेगा बी सेट को, मतलब कि जो सेकंड एलिमेंट होगा बी सेट को बिलोंग कर रहा है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 1 हमारा ए सेट को बिलोंग कर रहा है, 2 हमारा 3 भी कर रहा है, 5 हमारा इसको बिलोंग कर रहा है 6 कर रहा है, लेकिन 7 हमारा सेट बी को बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि उन्होंने कंडीशन साफ साफ यहाँ दी है कि वाई बिलोंग करना चाहिए बी सेट को, नहीं कर रहा। तो अब हमारा ये जो होगा ऑर्डर्ड पेयर, इस ऑर्डर्ड पेयर को हम यहाँ नोट नहीं करेंगे। इस ऑर्डर्ड पेयर को छोड़कर जो हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स आएंगे, रिलेशन वाले सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपके ओनली क्या होंगे, ये हो जाएंगे। इज दैट क्लियर, होंगे या नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा 3 तो हमारा ए सेट को बिलोंग करके, लेकिन y हमारा b सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। सो हमारा इस रिलेशन का क्या हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक रिलेशन और लेते हैं, अगर आप ले लें एक रिलेशन और, हम इसको ले लेते हैं। तो अगर हम इसमें लेते हैं x ग्रेटर देन y देन x बिलोंग a, तो अगर हम इस रिलेशन को ले लेते हैं तो अगर हम देखें तो ऐसा हमें इसमें इस तरह के आपको एलिमेंट्स लेने हैं। अगर हम x1 ले लेते हैं तो हमें x के साथ ऐसा क्या एलिमेंट लें कि जो हमारा y, मतलब कि x के साथ आपको ऑर्डर पेयर में एक एलिमेंट लेना होगा जो y से होगा, y होगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि आपको ऐसा एलिमेंट लेना है कि x ग्रेटर होना चाहिए, y स्मॉल हो। तो x जो कि आपका a सेट को बिलोंग कर रहा है, तो a में तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो y से आपका ग्रेटर देन हो, नहीं है। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं बिल्कुल। तो हम इसको क्या बोल देंगे, सीधे सीधे 5। ये हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे थे, जिस तरह ये वाला था y इक्वल एक्स प्लस 3, तो इसका शायद आपका कैमरे में आया नहीं, तो y इक्वल एक्स प्लस 3, तो आपने इसमें देख लिया कि क्या क्या बनते हैं आपके, 1 4 बनता, 2 5 बनता, इसका 3 6 बनता, इस तरह बनता। इज दैट क्लियर। सो ये आपके डिफरेंट रिलेशंस हैं, डिफरेंट रिलेशंस हैं। लेकिन हमने एक बात क्या बोली, मैंने अभी आपको शुरुआत में पहले ही बताया कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा उसमें ऑल पॉसिबल रिलेशंस आ जाएंगे, किन्हीं भी दो सेट के एलिमेंट्स के ऑल पॉसिबल रिलेशंस उसमें आ जाएंगे। तो अगर हम देखें तो अगर मैं इसको R1 बोल दूं तो इसके सभी के सभी एलिमेंट्स के जो रिलेशंस हैं एक दूसरे के बीच में, सारे के सारे इसमें आ रहे हैं। अगर मैं इसको R2 दूसरा रिलेशन बोलूं तो इसके जो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो मैंने यहाँ लिख दिए, वहाँ नहीं दिख रहा था आपको, ये लिख दिए 1 4 2 5, तो 1 4 2 5 एंड 3 6, ये भी आपके इसमें आ चुके हैं। अगर मैं R3 बोल दूं इसको और इसके एलिमेंट्स देखता हूं 1 5 2 6, तो देन 1 5 एंड 2 6, ये आ गया आपका। तो क्या हुआ, अगर हम देखें तो हमारा R1 सबसेट एंड इक्वल होगा A क्रॉस B के, इक्वल ही हुआ, यस और नो। अगर मैं बात करूं R2 की तो वो भी सबसेट एंड इक्वल हो गया B के दूसरे वाले रिलेशन का भी। R3 की बात करूं तो वो भी आपका A क्रॉस B का हो जाएगा, और R4 की अगर हम बात करें तो वो भी सबसेट होगा A क्रॉस B का। मतलब क्या है कि हम कितने ही रिलेशन क्यों ना बना लें, अब डिफरेंट कितने ही रिलेशन क्यों ना बना लें, वो सभी के सभी रिलेशंस जो बनेंगे सेट A और B के बीच के एलिमेंट्स के मिडिल में, उन सब का, वो सभी के सभी रिलेशंस का जो सेट होगा वो A क्रॉस B के सेट का सबसेट या फिर उसके इक्वल होगा। भाई इसमें टोटल एंटायर पॉसिबल रिलेशंस आ गए ना, टोटल सभी आपके रिलेशंस इसमें आ चुके हैं। तो अब जितने भी हम डिफरेंट डिफरेंट बनाएंगे वो सब इसके अंदर आएंगे, सेट होंगे इसके, क्योंकि ये तो सब है, टोटल है, टोटल रिलेशन यही है, इससे ज्यादा कोई रिलेशन बन ही नहीं सकते। तो याद रखेंगे किन्हीं भी दो सेट के एलिमेंट्स के मिडिल में अगर हम रिलेशन बना रहे हैं और अगर हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमारे पास ऑल पॉसिबल रिलेशंस आ जाएंगे। बाकी जो हमें कंडीशन देते हैं हम उनके अकॉर्डिंग अलग अलग बनाएंगे, तो वो सभी उसको बिलोंग करेंगे, कंटेन करेंगे, सबसेट होंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ पर?
ओके ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की इसी में ही। तो आपको रिलेशंस पता लग गया। रिलेशन क्या होगा कि किसी भी एक सेट का एलिमेंट, किसी भी सेट के एलिमेंट्स का किसी दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ कोई भी रिलेशन है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले मैं आपको अपने रिलेशंस बता देता हूँ। ये जो रिलेशंस थे जो हमने यहाँ बनाए थे, एक्स वाई, जहाँ आपका वाई ग्रेटर था एक्स से एंड एक्स बिलोंग ए, वाई बिलोंग बी, रिजल्ट के लिए ये था, ठीक है। दूसरा क्या था आपका, दूसरा था आपका ये, जहाँ पर क्या था, y इक्वल था x+3 के, जहाँ x बिलोंग a था फॉर ऑल एंड y बिलोंग b था, ठीक है। और r का जो बना रिलेशन क्या बना आपका 1,4, 2,5 एंड 3,6, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये तीसरा रिलेशन मान लीजिए। अगर हम इसको देखें y इक्वल x+4 फॉर ऑल x बिलोंग a, y बिलोंग b, ये हो गया। देन r जो 3 होगा, इसका रोस्टर फॉर्म जो होगा, रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा 1, मतलब 1+5, 2, 2+6 एंड 3, वो आपका आएगा नहीं, ठीक है। और अगर हम बात कर लें R4 की, R4 हमने क्या लिया x, y, देन x ग्रेटर देन y फॉर ऑल x बिलोंग a, y बिलोंग b। तो हमारा यहाँ क्या आया R4 आया आपका 5। तो ये हमारे सेट्स थे, इसके भी आपने रोस्टर फॉर्म में देख लिए सारे क्या आगे। और हमारा जो सेट था ए और बी, वो क्या था, ए था आपका 1,3, बी था आपका 4,5,6, रिजल्ट के लिए ये सब चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कोई भी रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए। सो अब वो टॉपिक्स होंगे क्या, उनके बारे में बात कर लेते हैं। टॉपिक, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, एरो डायग्राम, रेंज, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, इमेज के बारे में। तो इमेज क्या होगी, व्हाट इज द इमेज, इमेज क्या होगी। तो देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं लिख देता हूं एक बार, इमेज की डेफिनेशन क्या दी गई है। इमेज की डेफिनेशन है आपकी द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय अ रिलेशन सबसेट, इसमें है द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B. Then the second element is called the image of the first element. Is that clear? समझिए क्या चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, डेफिनेशन ही ऐसी है। द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। अगर हम ए क्रॉस बी किसी का भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई भी रिलेशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट इन्होंने इसलिए लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही ऑल पॉसिबल रिलेशंस को शो कर रहा है।
तो उनके पहले एलिमेंट, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच एक रिलेशन होगा। रिलेशन क्या होगा? देन द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो जो उस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होगा। जैसे इसकी रोस्टर फॉर्म हम यहां लेते हैं R2। R2 का हम एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं 1,4। तो जो 4 होगा जो सेकेंड एलिमेंट है, जो क्या है, सेकेंड एलिमेंट, वो सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होगा। क्या होगा? ये इमेज होगा, इमेज होगी। मतलब कि 4 इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट जो 4 है वो इमेज है किसकी? फर्स्ट एलिमेंट की। और अगर मैं यहां फर्स्ट एलिमेंट हटा के डायरेक्ट लिख दूं 1, जो 4 है हमारा वो 1 की इमेज है। 4 इज इमेज ऑफ 1। 4 जो है हमारा 1 की इमेज है। क्या है? 4 आपका 1 की इमेज। 4 इज द इमेज ऑफ 1। ठीक है ना? तो जो सेकंड एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट क्या होगी? इमेज होगी। 4 इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट या फिर 1। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अगर हम बात करें इमेज की तो भाई देखिए इसका मतलब क्या है, अगर हम वन, इन दोनों के बीच एक रिलेशन है। अगर मैं कहीं भी मिरर के आगे 1 को खड़ा कर देता हूं तो मुझे क्या दिखेगा? 4 दिखेगा। तो 4 क्या है? 4 इमेज है इस फर्स्ट एलिमेंट की, है ना? 4 इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मतलब 1 की इमेज क्या है? 4 है। 1 की इमेज क्या है? 4 है। अगर आपको मिरर के आगे खड़ा कर दिया जाए तो आपकी इमेज क्या है? जो मिरर के अंदर बन रही है। तो मिरर के अंदर वाले क्या है? वो इमेज है किसकी? आपकी। वैसे ही मिरर के अंदर ये 4 है, तो 4 क्या है? इमेज है किसकी? 1 की। तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का क्या होगा? इमेज होगा। यहाँ 5 आपका किसकी इमेज है? 2 की है। यहाँ 6 क्या है? 3 की इमेज है। इज दैट क्लियर? हो गया आपका टॉपिक इमेज। सेकंड हम बात करते हैं प्री इमेज की। सेकंड क्या बात करते हैं हम? प्री इमेज। जिस तरह हमारा हमने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया था 1,2। ऑर्डर्ड पेयर में ये क्या है? इमेज है पहले एलिमेंट की। तो पहला जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का क्या लगा? भाई सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के लिए उसकी इमेज का काम कर रहा है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट भी तो सेकंड एलिमेंट के लिए कुछ काम करेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेकंड एलिमेंट के लिए क्या होगा? प्री इमेज होगा। क्या होगा? प्री इमेज। ठीक है ना? तो 1 is the pre-image of 4। 1 क्या है? 1 प्री इमेज है 4 की, और 4 क्या है? इमेज है 1 की। मैं अगर मिरर के आगे खड़ा हूं तो मिरर के अंदर वाली जो चीज है वो इमेज है मेरी और मैं उसकी प्री इमेज हूं। तो वैसे ही यहां पर 4 क्या है? 1 की इमेज है और 1 क्या है? 4 के लिए उसकी प्री इमेज का काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? 1 क्या काम कर रहा है? 4 के लिए उसकी प्री इमेज का काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहां पर सब आपका? इमेज और प्री इमेज क्लियर है भाई? ओके, हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अच्छा टॉपिक है, मोस्ट टॉपिक है बहुत ज्यादा, डोमेन। डोमेन क्या होगा? पहले हम डोमेन की डेफिनेशन लिख देते हैं यहां पर आपके। डोमेन की डेफिनेशन, डोमेन ये हो गया आपका डोमेन। इज दैट क्लियर? तब अगर हम बात करें डोमेन के बारे में, सो डोमेन की पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ordered pairs in relation are from a set A to a set B is called domain of relation। देखिए क्या कह रहा है, डेफिनेशन देखकर ही आप समझ गए होंगे। A set of all first elements of the ordered pair in a relation from a set A to B is called a domain।
भाई किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के, किसी भी सेट के ऑर्डर्ड पेयर का, किसी भी सेट के ऑर्डर्ड पेयर का, किसी भी सेट के ऑर्डर्ड पेयर का, किसी भी सेट के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट, उसके ओनली फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, डोमेन होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें R2, तो डोमेन, डोमेन की बात करते हैं, डोमेन ऑफ R2, R2 की डोमेन में क्या होगा, तो R2 की डोमेन मतलब R2 में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट बोले तो 1 2 3, ये क्या हो जाएंगे, आपके डोमेन होंगे। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, डोमेन होगा, सेट का नहीं, किसी भी सेट का एलिमेंट्स, किसी भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट डोमेन नहीं, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, डोमेन होगा। अगर हम डोमेन की बात करें ऑफ R3, R3 के डोमेन की बात करें क्या होगी, ओनली 1, 2 होगी, नहीं होगी भाई, पहला ऑर्डर्ड पेयर के पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, डोमेन होगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं डोमेन ऑफ R4, भाई इसमें तो सेट ही नहीं है कोई, तो ये 5 हो गया, इज दैट क्लियर। तो ये आपकी क्या होंगी, डोमेन्स होंगी। क्लियर है यहां तक सभी को, क्लियर है, ओके। तो डोमेन क्या होगी, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, डोमेन होगा। रीमेज क्लियर हो गया, डोमेन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रेंज के बारे में, रेंज क्या होगी, रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। रेंज, तो देखिए रेंज की भी इन्होंने डेफिनेशन दी है एनसीईआरटी में, क्या है, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, द सेट ऑफ all second elements in a relation R from set A to set B called range, called range। देखिए रेंज क्या होगी, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड रेंज। अब इस ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम, डोमेन, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट होगा उसे क्या बोलोगे आप, रेंज बोलोगे, उसे क्या बोलोगे आप, रेंज बोलोगे। तो अगर मैं बात करूं, एक सेकंड जरा देख लेते कैमरे में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर मैं यहां बात कर दूं रेंज ऑफ R2, तो क्या होगी रेंज ऑफ R2, इसका सेट बनाएंगे 4 5 6, इज इट क्लियर। अगर मैं बात कर दूं रेंज ऑफ R3, तो रेंज ऑफ R3 क्या होगी 5 6, ये होगा सेकंड एलिमेंट इनका है, ये आपका क्या होगा, रेंज होगा, क्या होगा ये आपका रेंज। अब मैंने कोडोमेन क्यों नहीं बताया पहले, इसका भी मैं एक रीजन दूंगा, भी रुकिए। कोडोमेन और रेंज में थोड़ा सा ही अंतर है, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, डोमेन होगा, और सेकंड एलिमेंट क्या होगा, रेंज होगा। लेकिन सेट बी जो दूसरा सेट होगा, उस सेट के सभी एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। कोडोमेन, कहोगे कि सर शॉर्टकट लगा दिया, डोमेन का कोडोमेन बना दिया। तो कोडोमेन की भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। कोडोमेन क्या होगा, देखिए वही पहली वाली डेफिनेशन है ये सारी, सेट कॉल्ड रेंज एंड द होल सेट बी, बल्कि ये लिखिए द एलिमेंट्स present, the all elements present in set B is called codomain।
सेट बी में प्रेजेंट सभी एलिमेंट आपके कोडोमेन होंगे। मतलब कि कोडोमेन क्या होंगे, अगर हम यहाँ बात करें तो सेट बी में क्या है 4 5 6, तो ये क्या है कोडोमेन है। रेंज में हमें ऑर्डर्ड पेयर्स देखने हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं रिलेशन के उनका सेकंड एलिमेंट होगा कोड रेंज। लेकिन कोडोमेन में हमें ओनली सेट देखना है, जो दूसरा वाला सेट होगा वो क्या होगा आपका कोडोमेन होगा। सेट क्लियर, तो कोडोमेन भी क्लियर है। एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम कुछ नहीं है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ सेट ए और यहाँ सेट बी में ले लेता था 1 2 3 4 5 6, हमने कोई रिलेशन दिया, उन्होंने x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन, ये है फर्स्ट रिलेशन है y ग्रेटर देन x का। तो अगर हम देखें तो 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ रिलेशन रहा, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ रहा, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 का। तो जो हम ये एरो के तरह इसको शो कर रहे हैं, एरो के बेस पर जो हम इसे शो कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है एरो डायग्राम हो जाता है। अगर मैं रिलेशन 2 का एरो डायग्राम बनाऊं, अगर हम रिलेशन 2 का एरो डायग्राम बनाएं, तो रिलेशन 2 का एरो डायग्राम क्या होगा, ये सेट है A 1 2 3, ये सेट है B 4 5 6, सेट क्लियर। तो अगर हम रिलेशन 2 R2 का एरो डायग्राम बना रहे हैं, तो व्हाट इज द एरो डायग्राम, एरो डायग्राम क्या होगा रिलेशन 2 का। सेट B का एरो डायग्राम क्या होगा, ध्यान से देखिए, सेट B का एरो डायग्राम होगा आपका 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ होगा, 2 का 5 के साथ है, 2 का 5 के साथ हो गया, 3 का 6 है, 3 का 6 के साथ, तो ये हो गया सेट रिलेशन R2 का एरो डायग्राम। इज दैट क्लियर। सो ये आपका एरो डायग्राम, सो हमारा एरो डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर। तो ये आपकी कुछ मेन टॉपिक्स थे, मेन बातें थी इसमें, ठीक। चलिए एक इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, उसके बाद एक्सरसाइज पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी इंट्रो में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल करा देता हूँ मैं। अगर हम देखें तो हमारा A सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हमारा इन्होंने रिलेशन दिया है, रिलेशन है x, y सच दैट y इक्वल x प्लस 1, ये है। इज इट क्लियर। वो कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूजिंग एन एरो डायग्राम, इस रिलेशन को आपको एरो डायग्राम में शो करना है, तो एरो डायग्राम हम शो कर लेते हैं। हमारा सेट हो गया A 1 2 3 4 5 6, एक सेट हो गया हमारा A ही होगा, दूसरा सेट 1 3 4 5 6, सेट क्लियर। उन्होंने जो R रिलेशन दिया है, वो R रिलेशन, इन्होंने जो रिलेशन दिया है वो कहा है A टू A, सेट A का A के साथ रिलेशन। तो एरो डायग्राम में अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ 1 रखते हैं, अगर मैं 1 रखूँगा तो हमारा y क्या देगा 2 देगा। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो y क्या देगा 3 देगा। 3 रखते हैं तो 4, 4 to 5 और 5 to 6, 6 रखेंगे 7 आएगा, 7 इसमें है नहीं, तो हमारा क्या हुआ एरो डायग्राम हो गया। सेकंड वो कह रहे हैं राइट द डोमेन, तो अब इसकी डोमेन क्या होगी, पहले हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाने, 1 का 2 के साथ रहा, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ है, 4 का 5 के साथ है और 5 का 6 के साथ है। इज दैट क्लियर। ये हो गया। तो अगर अब हम इसका एरो डायग्राम, ये फर्स्ट पार्ट था, अब इसकी हम अगर डोमेन बताएं तो डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5, तो हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है ना। बुक में इसमें अगर बहुत सी एनसीईआरटी बुक में क्या है, यहाँ पर कॉमा लगा रखा है, तो वो रॉन्ग है, कॉमा नहीं आएगा बुक के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा। इज दैट क्लियर, कॉमा नहीं आएगा। इज दैट क्लियर। तो ये होगा, बुक में इन्होंने आगे कॉमा भी दिया हुआ है, सो वो रॉन्ग है। इसके बाद हमसे क्या पूछा है इन्होंने, इसके बाद हमसे पूछा है कोडोमेन एंड रेंज। तो कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन होता है सेट दूसरे वाले सेट के जो सभी एलिमेंट्स है वो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, और अगर हमसे बात करें वो रेंज की, तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ओके, क्लियर है। रेंज और कोडोमेन में थोड़ा सा डिफरेंस है, रेंज होगी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट एंड कोडोमेन होगा आपका सेकंड उसका सेट के एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर। डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 की सॉल्यूशंस और उनके क्वेश्चंस के बारे में।